क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यत्र वीरो दिगंबरः तत्र श्री विजयोर्भूति, ध्रुवानंदो ध्रुवाधरः। हम सब आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य स्याद्वाद है। इसीलिए प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में स्याद्वाद से संबंधित अलग अलग श्लोकों का आनंद भी हम ले रहे हैं। और आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, वो श्लोक मैंने आचार्य विद्यानंद मुनिराज की डायरी में से नोट किया है। उन्होंने 40 डायरियों में यहाँ वहाँ से नोट्स बनाए हैं, उसमें ये श्लोक मिला है। और कहते हैं कि ये श्लोक विंध्यगिरि पर्वत पर कहीं शिलालेख में मिलता है, और किस ग्रंथ में आता है और इसका क्या विशेष संदर्भ है वो तो अभी हमको नहीं पता है, लेकिन श्लोक बहुत अच्छा है और इसलिए आज इस श्लोक का भी आनंद लेना उचित समझा। देखो इस श्लोक का अर्थ क्या है, अर्थ समझते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। यत्र स्याद्वाद सिद्धान्तः यत्र वीरो दिगंबरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानंदो ध्रुवाधरः। जो व्यक्ति स्याद्वाद सिद्धांत पर और स्याद्वाद सिद्धांत के मानने वालों पर श्रद्धा रखता है, उनका ज्ञान श्रद्धा रख कर व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसको श्री विजय विभूति आनंद आदर सब प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, जीवन को चलाना हो, लौकिक पारलौकिक जीवन में कुछ भी पाना हो, किसी भी रूप में सफल होना हो, तो स्याद्वाद पर भरोसा करना आवश्यक है, स्याद्वाद को मानना आवश्यक है, स्याद्वाद को समझना आवश्यक है। जो स्याद्वाद को समझता है, स्याद्वाद को मानता है और स्याद्वाद बताने वालों को मानता है, जो न एकांतवाद मानता है न एकांतवाद वालों पर विश्वास करता है। दो तरह की विनय आती है हमारे शास्त्र में, एक दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय और एक उपचार विनय। ऐसे ही ये भी कुछ ऐसी ही बात है कि जो स्याद्वाद पर आस्था रखता है और स्याद्वाद वानों पर आस्था रखता है, उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। जीवन में ऐसा देखा जाता है, हमने पहले ऐसे अनेक श्लोक पढ़े जिनसे ये सिद्ध हुआ कि लोक यात्रा भी, नीति शास्त्र भी, कुछ भी बिना स्याद्वाद के समझा नहीं जा सकता। कल तो हमने ये चर्चा और की थी कि सर्वथा शब्द एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। कभी यदि हमको स्यात् शब्द से बात अच्छे से नहीं समझ में आ रही हो, तो हमें सर्वथा लगाकर देखना चाहिए।
क्योंकि सर्वथा का मतलब सर्व प्रकार से। ये सर्वथा शब्द बहुत ही खतरनाक है। सर्वथा माने सर्व प्रकार से। फिर आपको कोई गली नहीं मिलेगी। आप किसी भी रूप में, जो जिनागम में, जिन शासन में अनंत नयों की विवक्षा है, आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे, आप उनका अभाव करेंगे। फिर नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भूत नैगम्य, भावी नैगम्य, इन सब का आपको लोप करना पड़ेगा। इसलिए सर्वथा शब्द का प्रयोग कभी भी ना करें। सर्वथा बहुत बड़ा विषय, सर्वथा बहुत बड़ा प्रदूषण है। और जीवन की सफलता इस सर्वथा को त्याग करके मिलती है। स्यात् पद लगाकर जीवन में सफलता मिलती है। ये इस श्लोक का आशय है। एक बार फिर श्लोक पढ़ लेते हैं। यत्र स्याद्वाद सिद्धान्तः यत्र वीरो दिगंबरः तत्र श्री, श्री माने लक्ष्मी, तत्र माने वहां पर, श्री तत्र श्री विजयोर्भूति, भूति माने विभूति, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानंदो ध्रुवादरः, उसको ध्रुव आनंद और ध्रुव आदर की प्राप्ति होती है। ऐसा ये श्लोक है। ऐसे कई संदर्भ भी मैं बता सकता हूं, पर अभी ज्यादा समय इसमें नहीं लगाना चाहता। एक छोटा सा 2 मिनट का प्रसंग 1 मिनट का बता देता हूं। एक व्यक्ति IAS में पास हुआ। पास होने के बाद अखबार में उसका इंटरव्यू छपा, तो उससे पूछा पत्रकार ने कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उसने ये उत्तर दिया कि मेरे से कुछ भी पूछा जाता था तो मैं दोनों पक्ष सामने रख देता था। बोले मैं एक पक्ष से कभी भी मैंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मान लो कोई भी बात, मान लो मेरे से पूछा जाए कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है क्या, बोले यदि मैं एक पक्ष से उत्तर देता तो मैं फेल हो जाता। मैं समझता हूं कि मैंने 2 पक्षों से, सामने वाला कौन है पूछने वाला और किस इरादे से पूछ रहा है। मेरी तो परीक्षा हो रही है, तो मैंने तो जो भी प्रश्न पूछा जाता था उस प्रश्न का उत्तर मैं स्यात् लगा लगा करके देता था, सर्वथा छोड़ कर देता था। और मुझे लगता है मैं इसीलिए सफल हो गया। कहने का अर्थ ये है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई चालाकी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। हम किसी भी बात को सच्चाई से अगर कहना चाहते हैं तो आपको स्यात् लग, जिसे सत्य बोलना है, जो सत्याग्रही है, जो सत्य बोलना चाहता है, उसके पास में स्यात् लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। उसे स्यात् लगाना ही होगा। ये स्यात् का अनिवार्य चिन्ह है। स्यात्कारः सत्य लांछनः। समंत भद्राचार्य का ऐसा ये वाक्य है कि बिल्कुल जैसे कोई ध्रुव वाक्य होते हैं ना, आदर्श वाक्य। स्यात्कारः सत्य लांछनः, सत्य का लांछन, लांछन माने सील। कोई भी बात अटेस्ट करनी है, सत्यापित करनी है, तो कैसे करें? स्यात् लगा दो और अटेस्ट कर दो। स्यात् लगा लगा कर अटेस्ट कर दो। ये कहना स्यात्कारः सत्य लांछन है। ऐसा बहुत बढ़िया विषय चल रहा है। देखो भैया, हम और आप सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। न्याय शास्त्र की प्रकृति कुछ थोड़ी सी अलग होती है। ये आगम को भी प्रथम प्रमाण नहीं मानता, आगम को भी द्वितीय। इसके पास में ये युक्ति से निर्णय करता है। अभी अपन क्यों परेशान हो रहे हैं एक साथ नित्यानित्यता को समझने में? आगम तो हमारे सामने है, आगम की थोड़ी कोई दिक्कत है।
अभी आज मेरी स्टडी रूम की तीनों टेबल भरी हुई है। प्रवचन सार, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, अष्टसती, अष्टसहस्री, कितने ग्रंथ सब खुले हैं, वहां से वहां तक सब भरे हुए हैं। तो आगम तो भरा है, मैं पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन हमें तो हमें हृदयंगम करना है ना, हमें युक्ति से समझना है ना, हमारी समझ में आनी चाहिए ना बातें हमारी समझ में आए तब हमारी हुई ना। हम न्याय शास्त्र पढ़ते ही इसलिए हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा समय भले लग जाए, हम सब धैर्य रखेंगे, लेकिन ये चीज अच्छे से हमारी समझ में आएगी। क्या तत्व का स्वरूप है, वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसे समझाने की ये अद्भुत कोशिश है। जैन दार्शनिकों का ये अनंत उपकार है कि क्या वस्तु का स्वरूप है, कैसी अनंत धर्मात्मक वस्तु कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को दिखाने का काम इन जैन दार्शनिकों ने किया है। जो बात वचन अगोचर है उसे वचन गोचर बनाने का काम किया है। जो बात केवल ज्ञान गम्य है उसे हमारे श्रुत ज्ञान गम्य बनाने का महान उपकार इन्होंने किया है। वस्तु के अनंत धर्म हम नहीं जान सकते, लेकिन हमें श्रुत ज्ञान गम्य बना दिया इन्होंने, और जो बात कही नहीं जा सकती उसे कहकर दिखा दिया। ये इनका बहुत बड़ा उपकार है। बहुत अच्छा, बहुत गहरा, बड़ा सुंदर प्रकरण है। इसलिए और आप सब लोग भी बहुत गहराई से, बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हो। मैं जो मेरे पास में व्हाट्सएप आते हैं उससे मैं कितना प्रसन्न हूँ। कितनी सारी बातें सब आप लोग बताते हैं मुझे। कितने लोग, दिनेश जी कुछ कुछ तर्क भेजते हैं, प्रज्ञा बहुत तर्क भेजती है, शशि जी बहुत सारे तर्क अभी प्रत्यविज्ञान को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तर्क भेजे हैं, दीपाली जी भेजती हैं। लोग सब लगे हुए हैं आप, इसलिए मुझे संतोष है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो सब संभल जाएगा। अपन सब शांति से ही पढ़ रहे हैं ना, अपन को पढ़ना है, अपन को समझना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। सब बहुत, और मेरे अब धीरे धीरे बहुत स्थिति स्पष्ट होती जा रही है, सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही। एक प्रत्यभिज्ञान से ही नित्यता और अनित्यता दोनों सिद्ध हो रही है, बहुत अच्छे से सिद्ध हो रही है, साफ साफ हो रही है। जरा भी एक प्रत्यभिज्ञान ही दोनों को सिद्ध कर रहा है। प्रत्यभिज्ञान दो बात जानता है, ये वही है, लेकिन दो पर्यायों में वही जानता है ना, यह और वह। यदि पर्याय दो नहीं होती तो यह और वह, ये भेद कैसे पड़ता। आज और कल, यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो यह और वह का भेद नहीं बनता, आज और कल का भेद नहीं बनता। देखो, प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और पूर्व प्रत्यक्ष दोनों को जोड़ता है, वर्तमान प्रत्यक्ष और पूर्व प्रत्यक्ष को जोड़ता है। तो दो पर्याय हुई ना, एक पर्याय का काम नहीं है। एक पर्याय का काम होता तो प्रत्यभिज्ञान की जरूरत नहीं थी। इन्होंने जो प्रत्यभिज्ञान हेतु दिया है वो बहुत ठोस है, प्रत्यक्ष हेतु नहीं दिया। प्रत्यक्ष तो वर्तमान को ही जानता है, स्मृति केवल भूत को ही जानती है। समझना बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान को जानता है, हमारा प्रत्यक्ष हो, केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष नहीं, हमारा प्रत्यक्ष।
हमारा प्रत्यक्ष केवल वर्तमान को जानता है और स्मृति केवल भूत ज्ञान को, भूतकाल को जानती है। लेकिन प्रत्यभिज्ञान स्मृति को और प्रत्यक्ष को जोड़ता है। इट मीन्स उसने दो को दो माना ना। दो ज्ञान कैसे बने, दो बने, ये अनित्यता सिद्ध कर रहा है। और वही है ये जाना, ये नित्यता सिद्ध कर रहा है। ये वही बालक है जिसे मैंने 10 साल पहले देखा था, बहुत लंबा हो गया जो कुछ, तो ये वही बालक है। हमने चीजों को जैसे जैसे जानते हैं ना हम, तो हम ये भी तो जानते हैं कि ये वही है, वैसी है, बदली है, ये क्या फर्क पड़ा। देखो, क्षणिकम काल भेदाते, ये तर्क बहुत मजबूत है। ये जो कारिका हम पढ़ रहे हैं, ये कारिका बहुत गजब की है। मैंने इस कारिका के बारे में ही मेरे मुंह से निकला था जिस दिन ये कारिका पढ़ी थी कि किसी की समझ में ये कारिका आ जाए तो उसे नोबेल पुरस्कार दे दो। ये 56 नंबर की कारिका को पढ़ के ही उस दिन मेरे मुंह से निकला था। ऐसी गजब की कारिका है ये कि एक प्रत्यभिज्ञान से दोनों, ये बहुत बड़ा तर्क है। क्षणिकम काल भेदाते, काल भेद ही सिद्ध कर रहा है कि वस्तु अनित्य भी है। काल भेद ही सिद्ध कर रहा है कि वस्तु अनित्य भी है। और प्रत्यभिज्ञान के कारण, प्रत्यभिज्ञान दोनों चीजें सिद्ध कर रहा है, नित्य भी सिद्ध कर रहा है और क्षणिक भी सिद्ध कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो दो पर्याय कैसे बनती। देखो, ये वो दो पर्यायों में जोड़ बिठा रहा है ना, दो पर्यायों को जोड़ रहा है कि नहीं। यदि वो दो पर्यायों को नहीं जोड़ रहा तो उसका नाम प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। और दो को जोड़ रहा है, इट मीन्स क्षणिक है। इसलिए प्रत्यभिज्ञान से ही नित्यता और क्षणिकता दोनों सिद्ध हो रही है। ऐसा बहुत गजब की बातें हैं। बहुत देखो, हमें कई बार क्षेत्र का परिवर्तन समझ में आता है। ये जो क्षणिकम काल भेदाते लिखा है ना, इसको हम क्षणिकम क्षेत्र भेदाते, देखो हम क्षेत्र भेद हमारी पकड़ में आता है। मैं कहूं ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने जयपुर में देखा था, आज दिल्ली में देख रहा हूं। तो ये जयपुर में देखा, यदि वो नित्य होता तो जयपुर से दिल्ली कैसे आया। ये फर्क क्षेत्र भेद कैसे पड़ा। क्षेत्र भेद वस्तु की अनित्यता को बताता है, काल भेद वस्तु की पर्याय धर्म को बताता है, और उसमें जो एकत्व है वो नित्यता को दर्शाता है। ऐसी ये गहरी बात है। और भी अभी इसमें कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम फिर समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में और कुछ इस पे समझेंगे। पर प्रकरण बहुत अच्छा है और थोड़ा सा और घिसेंगे इसको, लेकिन अभी घिसना बाकी है थोड़ा सा। और मैं इतना क्लू आप सबको देना चाहता हूं। देखो, मैंने जो अभी आपको कहा ना, मैं पढ़ रहा हूं, इतने ग्रंथ खुले हुए हैं, तो जो लोग बहुत अध्ययनशील है उनको मैं आज एक थोड़ा सा संकेत करना चाहता हूं कि इसका गहरा समाधान कहाँ है। इसका गहरा समाधान है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये इस सूत्र में सब कुछ भरा है। देखो, द्रव्य गुण, मैं फिर बोलता हूं, द्रव्य गुण पर्याय विषय की जानकारी तो हमारे साथियों को, मित्रों को काफी कुछ है, लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य, इसकी जानकारी अभी मुझे लगता है कमजोर है। उत्पाद व्यय द्रव्य,
इस पर आप थोड़ा सा और अध्ययन करें, ये मैं कहना चाहता हूं। उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य का क्या स्वरूप है, इस पर थोड़ी सी स्टडी करें थोड़ा। उत्पाद व्यय द्रव्य एक समय में है, एक ही है, वस्तु भेद नहीं है, मात्र लक्षण भेद है। समझाने से ये भ्रम पैदा हो गया, भेद करके समझाए नहीं तो समझ में नहीं आता है, समझाते हैं तो भेद ही समझ लेते हैं। एक क्षण में उत्पाद व्यय द्रव्य, तीनों का क्षण एक है, एक है। देखो ये चर्चा बहुत आई है और बहुत विस्तार से आई है। ऐसा प्रश्न किया गया कि पहले उत्पाद होगा, फिर एक क्षण को द्रव्य होगा, फिर एक क्षण को व्यय होगा। तो एक क्षण में कहा, तीन क्षण तो कमी, तीन क्रियाओं को होने के लिए तीन क्षण चाहिए। लेकिन यही तो यहां सारा रहस्य, अगर हमको उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में आ गया तो हमें जैसे भाव अभाव अविनाभावी समझ में आए थे, जैसे द्वैत अद्वैत अविनाभावी समझ में आए थे, ऐसे ही आपको नित्यता और अनित्यता भी अविनाभावी सिद्ध हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, एक मिनट में समझ में आएंगे। नित्यता अनित्यता अविनाभावी है, क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य एक समय में है, एक ही है, लक्षण भेद से कथन पद्धति में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। ये जोरदार बात है। देखो सत्य को कहा त्रिलक्षणात्मक। सत्य कैसा है? जैन दर्शन के अनुसार सत्य कैसा है? त्रिलक्षणात्मक। सत्य को कैसा कहा? त्रिलक्षणात्मक। लेकिन त्रिलक्षणात्मक का क्या मतलब? तीन लक्षण वाला नहीं, तीन मिलकर एक लक्षण वाला, त्रित्व नामक एक लक्षण वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सत्य के तीन लक्षण नहीं है, लक्षण एक है, लेकिन एक लक्षणी दिनेश जी त्रित्व है। माने वो उत्पाद भी होना चाहिए वहां पर, व्यय भी होना चाहिए वहां पर, द्रव्य भी होना चाहिए। ये हुआ त्रित्व, तीन की त्रिपुटी। त्रिपुटी एक लक्षण है। हरड़ औषध नहीं है, बहेड़ा औषध नहीं है, हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों चाहिए। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता, हाँ ये खास बात है, ये बहुत ज्यादा खास बात है। तीन मई, वो तीनों हो तो सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत्य को सत होने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों सहित होना चाहिए प्रति समय। एक समय भी एक भी चीज ना हो तो सत्य से असत हो जाए। अब इसमें से सब आपको बहुत गहरी बातें इसमें से निकल के आएगी। आप भी थोड़ा और पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, सब चीजें अभी 2-3 दिन में और अभी माल निकलेगा। अभी 2-3 दिन में बहुत सारी बातें और भी निकलेंगी। देखो कैसी गजब की बात है। देखो और सोचो, एक उत्पाद व्यय द्रव्य, यदि हम उत्पाद व्यय नहीं माने तो वस्तु अर्थ क्रिया नहीं कर सकती। यदि द्रव्य नहीं माने
तो असत का उत्पाद हो जाए, सत का नाश हो जाए। फिर से ये बहुत वजनदार बात है। उत्पाद व द्रव्य तीनों एक समय में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? यदि द्रव्य नहीं है, यदि कुछ अन्वय बचता नहीं है, तो सर्वथा कुछ भी उत्पन्न होगा। फिर इस लोक में असत की उत्पत्ति और सत का नाश दुर्निवार हो जाएगा। कुछ भी थोड़ी पैदा हो जाता है, कुछ भी उत्पाद हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। छह सामान्य नहीं, ये तो आगम में तो सारी बातें लिखी है। हम इसको थोड़ा अपने अपने मानसिक स्तर पर तर्क से, युक्ति से समझ रहे हैं, और वो कभी कभी अपने को थकाता है, समय लगाता है, लेकिन इस व्यायाम का आनंद अलग है। देखो कैसी गहरी बात है। आप इस पे सोचो, यदि उत्पाद व्यय नहीं माना जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ये सवाल पैदा होगा कि वो वस्तु है क्यों, उसका अस्तित्व गुण कर क्या रहा है। वो अस्तित्व, जैसे समझ लो श्रद्धा गुण वस्तु, एक लाइन और सुनो बहुत खास, वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, और उसके सारे गुण धर्म प्रति समय अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो गुण आपको समझ में नहीं आते ना, उनका उदाहरण नहीं दे रहा मैं। अब आप कहोगे कि भाई वो अस्तित्व गुण, चलो अपन श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण काम कर रहा है कि नहीं? श्रद्धा गुण मानने का काम कर रहा है या नहीं? ज्ञान गुण, ज्ञान, ये बुद्धि का संचार दोष आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है कि ज्ञान गुण परिणमन कर रहा है कि नहीं, जान रहा है कि नहीं। यदि जान रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो अनित्यता सिद्ध हो गई। अगर वो कंटिन्यूअस है, वो वर्किंग है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, यदि वो वर्किंग है तो अनित्यता सिद्ध होती है। और यदि उसमें द्रव्य ना माना जाए तो असत के उत्पाद का और सत के नाश का प्रसंग उपस्थित होता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होना ही चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है, वरना वस्तु व्यवस्थित नहीं होती है। ऐसी बहुत बढ़िया, और ये त्रिलक्षण, वस्तु के त्रिलक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य तीन मिलकर एक लक्षण है, और वो काल भेद के बिना बुद्धि के संचार का दोष आता है। बुद्धि मिथ्या हो जाएगी ना। उसने ये जाना ये वही है जो कल है, तो ज्ञान ने कल जाना और आज जाना। कल और आज का फर्क ज्ञान ने कैसे किया? ज्ञान की वर्किंग प्रोसेस वस्तु की और ज्ञान की दोनों की अनित्यता को भी साथ में सिद्ध कर रही है। ऐसा ये सब भाव निकल कर आ रहा है। अभी इसकी और चर्चा अपन करेंगे, अगली कारिका पढ़ते हैं। एक कारिका आज और फिर आपके सामने, देखो क्या बहुत अच्छी कारिका है। 1 2 3 भी देख सकते हैं, होने को तो बहुत अच्छी अच्छी तीनों जुड़ी हुई कारिकाएं हैं। एक तो पढ़े। देखो कल हमने 57 नंबर की कारिका पढ़ी थी, बहुत बढ़िया कारिका है। ये जो 56 नंबर की कारिका में बात आई उसका निष्कर्ष 57वीं में है। जिस पे रस्सा कसी हमारी चल रही है 56 पे, उसका निष्कर्ष 57 में है।
न सामान्यात्मनो देति न वेति व्यक्तमन्वयात् वेत्युदेति विशेषात्ते सैकत्रोदयादि सत्। ये सैकत्रोदयादि सत् ये बहुत ये अंडरलाइन करने लायक है, बिल्कुल मार्कर से बहुत खास के सामान्य दृष्टि से, सामान्य नय से वस्तु न उत्पाद होता है न व्यय होता है। वस्तु में व्यक्त ही एक अन्वय देखा जाता है, वस्तु वही है, ये व्यक्त है एकदम हस्ता मलकवत। ये बात सब कोई जानता है कि वस्तु वही है, उसमें कोई उत्पाद व्यय सामान्य दृष्टि से देखो तो नहीं दिखाई देता है। वस्तु वही है, वही है, वही है, ऐसा स्पष्ट अनुभव में आता है, जिससे वस्तु की नित्यता सिद्ध होती है। और विशेष दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी होता है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों सह एक साथ होते, सह एकत्र एक ही जगह होते हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों एक साथ, तराजू का एक पलड़ा ऊपर गया है। यद्यपि स्यादवादियों ने उत्पाद व्यय द्रव्य में भेद भी माना है, कथनचित भेद, स्यादवाद लीला अद्भुत है। फिर से मैं अभी आपको बता रहा हूं, उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही वस्तु है, लेकिन स्यादवाद का कहना ही क्या, वेति, वेति का संधि विग्रह नहीं, वेति क्रिया है। व्यय धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में जैसे गच्छति पठति बनता है, ऐसे ही वेति, वेति माने नष्ट होता है। उदेति उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। विशेषात, विशेष दृष्टि से देखा जाए तो। ते माने, ये मुझे तो ते शब्द भी बहुत अच्छा लगता है, बार 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 वे है ना स्तुति का धागा नहीं छोड़ रहे आचार्य देव। जिनेंद्र देव की कितनी बढ़िया भक्ति है, इससे सुंदर भक्ति अपन लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। क्या भगवान की भक्ति का आनंद है, इस कितनी सुंदर जिनेंद्र भक्ति का यज्ञ बिठा रखा है। आप ऐसा समझो हमने अरिहंत की भक्ति कर रहे हैं, हम आप सब अरिहंत भगवान की सच्ची भक्ति कर रहे हैं। हे अरिहंत भगवान, आपने ये बताया कि सामान्य नय से देखो तो प्रधान 2 in 1। हे अरिहंत भगवान, आपने हमको ये बताया कि सामान्य दृष्टि से देखो तो प्रत्येक वस्तु अन्वय रूप है, उसमें ना कुछ उत्पाद होता है ना व्यय होता है। और विशेष दृष्टि से देखो तो प्रत्येक वस्तु में प्रति समय उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी होता है, तीनों एक साथ रहते हैं। ये व्यवस्था हे अरिहंत देव आपने बताई, आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम हो। जैसे कोई अपने आप प्रणाम निकल रहा है, मानो बिना कहे उनका हृदय छलक रहा है। चलो कारिका नंबर 58, ये हमने कल पढ़ी थी 57, आज कारिका 58। कार्योत्पाद क्षयो हेतोर नियमात लक्षणात् पृथक न तौ जात्याद्यवस्थानात् अनपेक्षा खपुष्पवात्। कार्य का उत्पाद होना ही, नए कार्य का उत्पाद होना ही, क्षयो हेतु पूर्व कार्य का क्षय होना है। उत्पाद ही, नई पर्याय का उत्पाद ही पूर्व पर्याय का क्षय है, भिन्न भिन्न नहीं है। लक्षणात् पृथक, केवल लक्षण से अलग अलग है। गजब की बात है, बहुत ऊंची बात है, ये गजब की बात है। सम्यक्त की उत्पत्ति का क्षण
और मिथ्यात्व के नाश का क्षण भिन्न भिन्न है क्या? दो कार्य हैं या एक कार्य है? कहने में आता कितना बड़ा काम है। मिथ्यात्व के, इस पर सोचना आप अच्छे से, इस पर थोड़ा होमवर्क करना, आपको नित्यता नित्यता सब समझ में आएगी। मिथ्यात्व के नाश का क्षण और सम्यक्त्व की उत्पत्ति का क्षण भिन्न भिन्न है क्या? क्या ये कार्य भिन्न भिन्न है? लेकिन लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है। लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है, समझाने की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से जो मिथ्यात्व का नाश है उसी का दूसरा नाम सम्यक्त्व का उत्पाद है। गजब कर दिया। कार्योत्पाद क्षयो हेतुर नियमात लक्षणात् पृथक। जो नवीन कार्य का उत्पाद है वही पूर्व कार्य का क्षय है, नियम से, गारंटी से। व्यय और उत्पाद में फर्क नहीं है। जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद है वही व्यय है। लक्षणात् पृथक, लेकिन दोनों का लक्षण अलग अलग है। नई पर्याय के आगमन को उत्पाद कहते हैं, पूर्व पर्याय के नाश होने को व्यय कहते हैं। उत्पाद का लक्षण अलग है, व्यय का लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है। तीनों चीजें लक्षण की अपेक्षा पृथक पृथक है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा तीनों एक हैं। कार्योत्पाद क्षयो हेतुर नियमात् लक्षणात् पृथक न तौ जात्याद्यवस्थानात् अनपेक्षा खपुष्पवत्। जाति माने स्वभाव, लेकिन वो उत्पाद और व्यय। तौ माने वे दोनों, वे दोनों कौन? उत्पाद और व्यय। लेकिन वे दोनों अर्थात उत्पाद व्यय स्वभाव की अपेक्षा से न उत्पाद है न व्यय है। उत्पाद व्यय दोनों ध्रुव हैं, वस्तु ध्रुव है, और इन सबको सापेक्ष समझना। यदि अनपेक्षा, यदि निरपेक्ष समझा तो खपुष्पवत, तो ये आकाश पुष्प जैसी बात हो जाएगी। इसकी टीका का एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। संदेश जी जरा वो लगाना, मैंने जो पिक्चर भेजी है बहुत अच्छा है। एक पढ़कर टीका का थोड़ा सा अंश सुनाना चाहता हूँ आपको। आपके साथ पढ़ने में मुझे आनंद आता है। देखो, ये 58 नंबर की ये कारिका हमने पढ़ी है, और इसकी टीका में से थोड़ी सी बात मैं पढ़कर इसको आपके साथ ही पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कारिका है। उत्पाद व्यय द्रव्य भिन्न भिन्न है या एक है? उत्पाद व्यय द्रव्य अलग अलग चीज है, तीन चीज है या एक चीज है? अब हमको ये समझना है, तीनों भिन्न, तीनों में भेद है या अभेद है? देखो स्यादवाद आएगा यहाँ। एक हेतु का नियम होने से हेतु के क्षय होने का नाम ही कार्य का उत्पाद है। उत्पाद और विनाश लक्षण की अपेक्षा से पृथक पृथक हैं। और जाति के अवस्था, जाति माने मैंने बताया आपको स्वभाव। जाति जैसे जीव जाति, ये जाति माने ये बनिया ब्राह्मण जाति न मत समझना। जाति दो ही है, जीव जाति अजीव जाति। ज्यादा से ज्यादा करो तो 6 जातियां हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6। तो जाति के अवस्थान के कारण उनमें कोई भेद नहीं है। परस्पर निरपेक्ष उत्पाद व्यय और द्रव्य आकाश पुष्प के समान अवस्तु हैं। ये तो अर्थ मात्र है। इसके आगे पढ़ते हैं। उपादान कारण का क्षय होने पर, ये खास पंक्ति है, ध्यान देने लायक है। उपादान कारण का क्षय होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। ये गजब की नई हटके लाइन है। ये क्या कह दिया, इस पर ध्यान देना है। हमको उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप समझना है, आप हमको सबको। देखो क्या कह रहे, उपादान कारण का क्षय होने पर
कार्य की उत्पत्ति होती है। उपादान कारण का क्षय निरन्वय नहीं होता। ये निरन्वय सबको क्लियर हो गया ना? निरन्वय का मतलब है उन दो के बीच में कोई लिंक बचा कि नहीं जैसे मिथ्यात्व पर्याय का नाश हुआ, सम्यक्त पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन श्रद्धा गुण तो वही रहा ना, ये अन्वय है। तो उपादान कारण का क्षय निरन्वय नहीं होता, चेतन अचेतन नहीं बन जाता। यदि निरन्वय हो तो चेतन अचेतन बन जाए, अचेतन चेतन बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए, जीव पुद्गल बन जाए, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण का काम करने लगे, ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का काम करने लगे, ये सब अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए ये मानना, दोनों चीजें, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों मानना अनिवार्य है एक समय में। देखो, उपादान कारण का क्षय निरन्वय नहीं होता, किंतु उपादान कारण पूर्व पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय को धारण कर लेता है। उत्पाद और विनाश परस्पर में अविनाभावी हैं। उत्पाद और विनाश दोनों में एक हेतु का नियम है। ये और गजब की बात है। उत्पाद और विनाश के हेतु, मिथ्यात्व के नाश का जो हेतु है वही सम्यक्त की उत्पत्ति का हेतु है। यदि दो चीज होती तो मिथ्यात्व के नाश का हेतु अलग होना चाहिए था और सम्यक्त के उत्पाद का हेतु अलग होना चाहिए था। ये बहुत अंडरलाइन करने लायक पंक्ति है। उत्पाद और विनाश दोनों में एक हेतु का नियम है। ये क्रांतिकारी बात है। ये जैन आचार्यों ने दुनिया हिलाई है। ये वो बात है, जो कार्य के उत्पादक का हेतु होता है वही उपादान के विनाश का हेतु है। अतः उपादान का क्षय ही उपादेय का उत्पाद है। अतः उपादान का क्षय ही उपादेय का उत्पाद है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पाद और विनाश दोनों सहेतुक हैं। एक को सहेतुक और दूसरे को निर्हेतुक मानना, बौद्धों ने कहा था ना विनाश निर्हेतुक है, उस की बात। एक को सहेतुक और दूसरे को निर्हेतुक मानना प्रतीति विरुद्ध है। ये सम्यक्त मिथ्यात्व वाले उदाहरण पर ही लटकना, थोड़ा सा सब समझ में आएगा। दोनों के हेतु को अभिन्न होने से दोनों में सर्वथा अभेद मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पाद और विनाश के लक्षण भिन्न भिन्न, हाँ सही कहा उज्ज्वला जी, विनाश के लक्षण भिन्न भिन्न होने से उन दोनों में कथनचित भेद है। कार्य के उत्पाद का लक्षण से भेद है। कार्य के उत्पाद का लक्षण है स्वरूप का लाभ करना, और कारण के विनाश का लक्षण है, मनव्यय का लक्षण है स्वरूप की प्रच्युति होना। अतः सुख दुख आदि की तरह भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाने के कारण उत्पाद और विनाश कथनचित भिन्न है। पुरुष में सुख दुख आदि पर्याय पाई जाती हैं। उन सब पर्यायों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने से वे पर्याय कथनचित भिन्न हैं। उत्पाद और विनाश में कथनचित भेद की तरह कथनचित अभेद भी है। और है जरा सा और, संदेश जी देखना एक और होगा जरा सा, इसके साथ कुछ और भी है। इसके नीचे का हिस्सा भी पढ़ना है मेरे को, थोड़ी सी और 4-6 लाइनें हैं। हाँ नहीं, हाँ ये, क्योंकि पुरुष और सुखादि की तरह उत्पाद और विनाश में जाति संख्या आदि की अभेद रूप से स्थिति रहती है। सत्व द्रव्यत्व पृथ्वीत्व आदि जाति रूप होने से एक संख्या रूप, ये एक संख्या मिला होता तो बहुत बढ़िया होता, एक संख्या रूप होने से तथा उत्पाद विनाश रूप शक्ति विशेष का अन्वय होने से उत्पाद और विनाश कथनचित अभिन्न है। पृथ्वी द्रव्य को छोड़कर
घट का अन्य कोई नाश और उत्पाद नहीं है। मिट्टी ही घट रूप से नष्ट होकर कपाल रूप से उत्पन्न हो जाती है। अतः मिट्टी रूप द्रव्य की अपेक्षा से उत्पाद और विनाश अभिन्न है। ये पैराग्राफ हम आपको भेज देंगे ग्रुप पर, सब लोग पढ़ना, इसको 2 बार 3 बार पढ़ना अच्छे से। द्रव्य की अपेक्षा से उत्पाद और विनाश में एकत्व संख्या की उपलब्धि होती है, उनमें एक शक्ति विशेष भी पाई जाती है। इन कारणों से उत्पाद और विनाश अभिन्न है। दुख का नाश ही सुख होना है। जैसे मैं ही सुखी था और मैं ही दुखी हूं, ऐसी प्रतीति होने से सुख दुखादि से अभिन्न पुरुष की सिद्धि होती है। इस प्रकार उत्पाद और विनाश कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है। इतना हिस्सा मुझे आपको पढ़ के सुनाना था। चलो ठीक है, बस ये तो वही बात है, आगे जो था खास इसको आपको भेजेंगे, ग्रुप पर डाल देंगे संदेश जी हम कोई, तो आप इनको दोनों पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना और सोचना। और अब आप लोग बोलिए कुछ। हाँ संदेश जी देखिए। हाँ जी, इस प्रकार अभी हमने आप्तमीमांसा की 57 और 58 नंबर की कारिका का स्वाध्याय किया। आपके कोई प्रश्न, कोई आपके विचार हो तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। दिनेश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। इसी का उदाहरण मेरे दिमाग में आया कि सोने का कुंडल रूप पर्याय छोड़ते ही कंगन प्राप्त हुआ, जैसे उसी क्षण कुंडल छूटा और कंगन रूप पर्याय उत्पन्न हुई। एक ही पर्याय में काम हुआ दोनों। बहुत बढ़िया। लेकिन देखो मैंने वो उदाहरण क्यों नहीं दिया दिनेश जी? हाँ। जैसे उसमें कुछ गैप है थोड़ा सा। मान लो मैं अपनी अंगूठी को गलवा कर कुंडल बनवाऊं तो उसके बीच में बहुत सारी पर्यायें गुजर जाएंगी जो हमारी पकड़ में नहीं आएंगी। लेकिन मैंने आज आपको एक मुझे बहुत बढ़िया उदाहरण कहाँ मिला है, मुझे श्लोक वार्तिक में मिला, कहीं कहाँ मैंने पढ़ा, बहुत मैं तो भूल गया हूँ आज मैंने कहाँ क्या पढ़ा है। लेकिन ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिथ्यात्व के नाश का जो क्षण है वही सब। मुझे ये उदाहरण भी बहुत बढ़िया लगा। देखो अपन उदाहरण भी क्या क्या अपने मूल प्रयोजन का उदाहरण है काम का। तो वो एक ही समय में हो रहा है। हाँ, वो जो कुंडल और अंगूठी में तो कुछ गैप भी हो, लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हो जाए तो उसी क्षण सम्यक्त की पर्याय का उत्पाद है। ऐसे क्षोभम ज्ञान और केवल ज्ञान का ले सकते हैं। क्षोभम ज्ञान नष्ट हुआ, हाँ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हाँ ये सही है, ये ले सकते हैं। वो एक ही समय में हुआ। वो अंगूठी वाला जरा मोटा है ना, वो गलाएगा, फिर कह देगा 15 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद कहेगा अभी इतना ही तैयार हुआ। ये चक्कर लगवाते हैं बहुत। आपने बनवाई नहीं होगी कभी। चलो हाँ ठीक है। वीके जैन जी। हाँ हाँ हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। अंधकार और प्रकाश का भी सही है सुधा जी, बढ़िया। अंधकार और प्रकाश, जो अंधकार के नाश का क्षण है वही प्रकाश, दोनों का हेतु एक होना चाहिए। देखो एक आज एक बहुत गजब की बात आई है, उस पर मैंने अभी डिटेल किया नहीं है कि उत्पाद और विनाश के एक हेतु का नियम है, हेतु एक होना चाहिए। तो ये अंधकार के नाश का हेतु भी वही है और प्रकाश के उत्पाद का हेतु भी वही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वीके जैन जी। हाँ वीके जैन साहब बोलिए। ये काल द्रव्य की जो अस्थि है वो ये सिद्ध करती है कि सारी वस्तुएं अनित्य हैं। हाँ देखो, इस पर हमको थोड़ा सोचना है। अभी मैं ये कह रहा हूं, अभी हमको थोड़ा वर्क और करना है।
अभी हमारा सब, मेरे तो पूरा फाइनल सारा समझ में नहीं आया है, लेकिन आप लोगों के बहुत के आगे हो तो हमें थोड़ा वर्क और करना है। लेकिन ये तर्क तो यही दे रहे हैं, समंत भद्राचार्य यही बात कह रहे जो आप कह रहे हो। ये कह रहे कि काल द्रव्य सिद्ध कर रहा है कि सब कुछ अनित्य है, नहीं तो ज्ञान का भी संचार नहीं हो सकता, नहीं तो वस्तु भी अर्थ क्रिया नहीं कर सकती। इन्होंने तो एक ही टंकोत्कीर्ण पंक्ति लिख दी, क्षणिकम काल भेदाते, बस इन्होंने तो यही कहा है। अब अपने को समझना बाकी है, लेकिन अभी अच्छे से और समझेंगे। परमात्मा और परमेश। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ भाई साहब, यहाँ पे जो उपादान कारण लिया है वो क्षणिक उपादान क्रमांक 1 लिया है। हाँ 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 संदेश भैया, ये क्षणिक उपादान की बात है। और लेकिन एक गजब की बात यह है कि इन्होंने यहाँ ऐसा भेद ही नहीं किया। अरे द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या उसमें भेद करना हमको, क्यों हम क्षणिक और त्रिकाली का भेद करें? उसमें वो जो अन्वय बच रहा है ना, उसी को हमने अनेक पर्यायों में विद्यमान अन्वय को हमने त्रिकाली उपादान कह दिया। लेकिन यहाँ पर अभी क्षणिक उपादान की बात है, तभी तो वो नष्ट होगा। और वो त्रिकाली उपादान से नित्यता सिद्ध होती है। त्रिकाली उपादान से नित्यता सिद्ध होती है। हर पर्याय में जो एक अन्वय की धारा बहती चली जा रही है वो तो है त्रिकाली उपादान, और जो एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर आ रहा है वो है क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान नष्ट हो रहा है तब पर्याय नहीं आ रही है। और कुछ बात? हाँ सुनील जी, सुनील जी बोलिए। हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ सर सादर चरण स्पर्श सर। हाँ बोलिए सर थोड़ा सा हेतु का समझा दीजिए सर, मिथ्यात्व का और सम्यक का व्यय और उत्पाद। हेतु क्या समझे? हेतु मतलब हेतु माने कारण। यहाँ हेतु ज्ञापक हेतु की बात नहीं है। ये अच्छा प्रश्न पूछ लिया। अपन न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और न्याय शास्त्र में खासकर ज्ञापक हेतु की चर्चा आती है, मगर यहाँ पर ज्ञापक हेतु की चर्चा नहीं है। यहाँ पर दोनों का हेतु माने कारण, कारक कारण, उत्पादक कारण, मिथ्यात्व। अभी कोई मेरे से पूछे कि मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, कारण बताओ, तो जो उत्तर दिया जाएगा, जो कारण बताया जाएगा, वही कोई दूसरा ये प्रश्न पूछे कि मुझे सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बताओ, तो वही बताया जाएगा। सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण और मिथ्यात्व के नाश का कारण, कारण माने हेतु, एक ही है, हेतु दो नहीं है। ऐसे नहीं, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। मैंने और कोई कामों में कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक हेतु का नियम है उत्पाद व्यय में। एक ही समय में उत्पाद व्यय में एक हेतु का नियम है। मतलब श्रद्धा गुण समझे सर? श्रद्धा गुण नहीं, मतलब मिथ्यात्व की उत्पत्ति का कारण दर्शन, मिथ्यात्व यूं समझो, मिथ्यात्व के नाश का कारण है दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय। तो दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय या और भी जो कारण कहे नाना अपेक्षाओं से, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्व ज्ञान, सदगुरु का उपदेश, आगम का सेवन इत्यादि जो कहे, वे सब मिथ्यात्व के नाश के कारण भी वही हैं और सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण भी वही हैं। लेकिन सर ध्रुव क्या है फिर इसमें? क्या नहीं, ध्रुव श्रद्धा है।
वो हाँ। उसमें जो तद भावाव्ययम नित्यम, ये दो सूत्रों की मैं श्लोक वार्तिक टीका पढ़ रहा हूं आज। एक तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, फिर दूसरी तद भावाव्ययम नित्यम। तद ठीक है। भावाव्ययम नित्यम, वस्तु जो अपने भाव से अव्यय रहती है, वस्तु में व्यय होते हुए भी कुछ ऐसा होता है जो अव्यय रहता है, वो जो अव्यय रहता है उसका नाम द्रव्य है। ध्रुव, ठीक है, ठीक ठीक है। माने मिथ्या तो चला गया, सम्यक तो आ गया, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, लेकिन श्रद्धा गुण ही रहा। इसलिए एक समय है सर वो। इसलिए एक समय है। देखो नित्य अनित्य दोनों, यदि वस्तु द्रव्य नहीं मानी जाए, यदि अन्वय ना माना जाए, तो असत की उत्पत्ति और सत्य का नाश दुर्निवार हो जाएगा। इस लोक की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, कुछ भी होने लगेगा, यहां कुछ भी होने लगेगा। जीव अजीव हो जाएगा, अजीव जीव हो जाएगा, नया जीव पैदा हो जाएगा, नए गुण पैदा हो जाएंगे, नए द्रव्य पैदा हो जाएंगे, उत्पन्न द्रव्य नष्ट हो जाएंगे। ठीक है हाँ, सर, आपने जिंदगी सुधार दी सर। जी। ज्ञानार्थी संयम। हाँ 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 हाँ, संयम बोलो। ये भी देखो छोटा सा बालक कितनी गंभीरता से सुनता समझता। सुनाओ संयम, बताओ। जय स्नेन भाई साहब। जय जिनेन, बताओ। आज जो 57 और 58 जो कारिका चली है, हाँ इसमें सीधे ऐसे आचार्य कहते कि जो उत्पाद्य द्रव्य है वो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। हाँ इसकी बात करते ही नहीं कि उत्पाद्य द्रव्य युक्तम सत, हाँ तो भी प्रॉब्लम होती नित्य अनित्य समझने में। हाँ, क्योंकि जो वस्तु है वो तो कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है, कथनचित तो भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। तो हाँ। यदि सीधी बात ऐसा न करते कि उत्पाद्य द्रव्य युक्तम सद वस्तु है, तो फिर चल यहाँ जाता देखो, ना। कथनचित के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि किस अपेक्षा से। यहाँ पर कथनचित के साथ साथ हमको एक तो मोटा मोटी कैलकुलेशन होता है कि भाई कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पाद व्यय वस्तु भेद नहीं है, लक्षण भेद है। उत्पाद व्यय द्रव्य में वस्तु भेद नहीं है, इसलिए तीनों अभिन्न है। ये लाइन खास सुनी जाए, उत्पाद व्यय द्रव्य में वस्तु भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, इसलिए तीनों एक ही है, अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन समझाने के लिए लक्षण भेद से ये भिन्न भिन्न समझाए जाते हैं, इन लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है। जी भाई साहब, एक जो मैंने इतना समझा इसमें, जो उत्पाद्य द्रव्य है उसमें से जो द्रव्य है वो तो सामान्य है, सामान्यवत है। हाँ, जो उत्पाद्य है वो विशेष। बिल्कुल सही समझा। और ये द्रव्य है वो वस्तु सामान्य है, उत्पाद्य है वो विशेष है। अरे इसी से तो पेड़ बनना है सारा का सारा, अन्वय व्यतिरेक सब, सामान्य विशेष सब कुछ इसमें से बनेगा। तीनों का जो तृत्व आज है का वो समय वस्तु हुआ है। हमारा। जी हाँ, मेरे ख्याल से अभी बीके कल बहुत बढ़िया। अभी चिंता मत करो, बिल्कुल भी नहीं, समय घबराना नहीं, बिल्कुल। अभी तो अब आगे की दो कारिकाओं में तो समंत भद्र महाराज बहुत बढ़िया उदाहरण देने वाले। अब आगे जो दो कारिकाएं आएंगी ना, वो टिपिकल नहीं होंगी, ज्यादा दार्शनिक नहीं होंगी, बहुत प्यारे बच्चों जैसे उदाहरण होंगे उनमें। ऐसे सुंदर उदाहरण की अब कल दो कारिकाएं हम पढ़ेंगे। जी बीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, सुन लो, कुछ कह रहे हो तो। सर, ये वस्तु में भेद नहीं है, ये द्रव्यता को सिद्ध कर रहा है।
नहीं, अभी तो हम वस्तु में भेद नहीं कहकर ये बता रहे हैं कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य इनमें भेद नहीं है, और इनमें भेद नहीं होने से नित्यता अनित्यता दोनों सिद्ध हो रही है। द्रव्य से नित्यता सिद्ध हो रही है, उत्पाद व्यय से अनित्यता सिद्ध हो रही है। और सोचो थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, और एक आधा क्लास होने दो, क्या जल्दबाजी है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो